Hello everyone. Now we are going to start with the textual questions of refuge mother and child poem. आज हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एक्सप्लेनेशन वो मैंने पहले वाली वीडियो में समझा दी थी आपको. इसकी आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कैसे अटैम्प्ट करना है और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, समरी क्या है पोएम की, मैंने आपको समझा दिया था. अब आपके पास सीधा हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं इसके. देखो टेक्सचुअल क्वेश्चंस ए सेट ए. बड़े सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो वाइल मेकिंग वीडियोस. तो मैं आपको बता दूं दिस इज़ एन एमबीडी एडिशन होता है ये इंग्लिश कंपलसरी का, जो आपको किसी भी मार्केट के बुक शॉप पे मिल सकता है. आप अगर चंडीगढ़ में रहते हो तो आपको पता होगा कि 15 सेक्टर की मार्केट है, वहाँ बुक्स मिल जाती है. 42 की इटावा मार्केट है, वहाँ आराम से आपको बुक मिल जाएंगी. अगर आपने ये यूनिवर्सिटी की मार्केट में बहुत कम चांसेस है आपको, क्योंकि वहाँ हायर क्लासेस की मिलती है. 15 की मार्केट है, 42 की मार्केट है, इटावा है, यहाँ बुक मार्केट है चंडीगढ़ की. आप यहाँ से बुक परचेज कर सकते हो. वरना ज़्यादा से ज़्यादा 20 की जो मार्केट है सेक्टर 20 के अंदर भी, जो अगर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर पता है तो वहाँ जो बुक शॉप है अंदर की साइड, वहाँ से भी आपको कॉलेजेस का आराम से मटेरियल मिल जाएगा. बट सेक्टर 15, 34, 42 एंड 20 आर द हब्स. ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ. टेक्सचुअल क्वेश्चन सेट ए. सेट ए क्या है? देखो, वाई दिस अ चाइल्ड दैट द मदर वुड सून हैव टू फॉरगेट. मतलब ये ऐसा क्यों है कि मदर अपने चाइल्ड को जल्दी भूल जाएगी. देखो, जो चाइल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है कि उसकी डेथ निश्चित है, क्योंकि वहाँ खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है. सो द मदर वुड हैव टू फॉरगेट द चाइल्ड सून. इसलिए जो मदर है वो चाइल्ड को जल्दी भूल जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड रेफर टू इन दिस पोएम. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या रेफर करा गया पोएम पे. देखो, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना हो तो आप इसके अंदर वो भी चीज़ डाल सकते हो जो आपका रिसेंट चल रहा है. पहले पोएम का एक्सप्लेनेशन करने के बाद उसका रिसेंट क्या चल रहा है. यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के जो रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उन्हें रेफ्यूज लेनी पड़ रही है दूसरी कंट्रीज़ में. तो आप ये भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर पॉइंट. देखो, सम पीपल हैव टू लीव देयर होम्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन की वजह से उनको अपने घर छोड़ना पड़ता है. नाउ दे आर लिविंग एज रिफ्यूज इन अ कैंप. फिर उनके लिए कैंप बनते हैं. दे आर मिजरेबल स्टेट्स होती हैं, वहाँ आपको खाना ही बड़ी मुश्किल से मिलता है. अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है या किसी के पेरेंट्स गुम हो जाते हैं, किसी का कोई रिलेटिव है, सिबलिंग्स है, तो वहाँ एक अनाउंसमेंट के लिए ऑफिसर बिठा दिया जाता है. अगर आपने गदर मूवी देखी है, अगर आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है, तो आपको उसके अंदर सिचुएशन पता होगी इंडिया पाकिस्तान के रिफ्यूज के टाइम में क्या हुआ था, पार्टीशन के टाइम में. तो आप वहाँ से पिक्टोरियल ग्राफिक लेकर लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, हु इज़ अ मेडोना. मेडोना है शी द जीसस क्रिस्ट मदर मैरी. मैरी के लिए उसने वर्ड यूज़ करा है जीसस मदर, वर्जिन मैरी, जीसस क्रिस्ट की जो मदर है उसे कहता है कि वो जो रिफ्यूज की जो मदर को, उसको कंपेयर कर रहे हैं जीसस क्रिस्ट की मदर के साथ. वाई दे आर कंपेयरिंग? बिकॉज जो टेंडर ऑफ लव है अपने चाइल्ड के लिए, वैसा ही लव है जैसे एक वर्जिन मैरी को अपने बेटे जीसस क्रिस्ट के साथ था, बिल्कुल वैसी. देखो, वाई इज द एयर डिस्क्राइब एज हैवी विद ओडोर्स. एयर क्यों डिस्क्राइब करेगी हैवी विद ओडोर्स के साथ? क्योंकि एयर के अंदर क्या है, डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, बड़ी सारी डिसीज है, वहाँ जो डायरिया है वो फैला हुआ है ना, फिल्थ एवरीवेयर. मैनी ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया. देखो वही चीज़ लिखी है, दे कीप एम्प्टी देयर बाउल्स. मतलब कि उनके खाली पेट है, क्वाइट ऑफन एंड रिमेन अनवॉश्ड नेचुरली, देयर एयर रिमेन्स हैवी विद फाउल ओडोर्स. जो उनकी इसकी वजह से, वो उन्हीं की गंदगी की वजह से, क्योंकि वो वॉमिट्स वगैरह कर रहे हैं, तो वही स्मेल जो पूरे रिफ्यूज कैंप में उड़ रही है. दिस इज अ पिक्टोरियल ग्राफिक ऑफ द रिफ्यूज कैंप कि क्या हो रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वॉश्ड आउट रिब्स एंड ड्राइड अप बॉटम्स. इसे एक्सप्लेन करो. देखो, तो वॉश्ड आउट रिब्स एंड ड्राइड अप एंड इंडिकेटिव ऑफ द एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन. जब आपको एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन मिलता है, खाने को नहीं है, तो ये हम बोल रहे हैं ये क्या है, ड्राइड अप बॉटम्स है, पेट बिल्कुल खाली है. विच द चिल्ड्रन इन द कैंप सफ़र फ्रॉम. जो चिल्ड्रन सफ़र कर रहे हैं इस कैंप में रहते हुए, दे हैव बिन रिड्यूस टू मेयर स्केलेटन्स, बन चुके हैं, जिनके शरीर पे कोई फ्लैश नहीं है, कोई मांस नहीं है, बस एक अतड़ियाँ दिख रही हैं, उनके रिब्स दिख रही हैं. देखो, वाई इज़ द मदर डिस्क्राइब हियर डिफरेंट फ्रॉम अदर मदर्स. दूसरी मदर से अलग क्यों दर्शाई गई है इस पोएम में मदर? क्योंकि जो दूसरी मदर है उन्हें पता है कि हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, तो उनको केयर नहीं है. पर उस मदर को इतनी केयर है
कैसे केयर है उसे अपने बच्चों की, क्योंकि उसे पता है कि हालांकि वो बच्चा जो मरने वाला, पर उसे उसके डेली रूटीन जैसे हेयर को कॉम्ब करना, बिल्कुल लव और टेंडर शो करना, दिस शोज दैट हर मदर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मदर लिविंग इन द रेफ्यूज कैंप. दे हैव लॉस्ट अ होप ऑफ देयर सर्वाइवल. अदर मदर्स ने तो अपना सर्वाइवल होप ही छोड़ दिया कि हम जिएंगे भी. दे हैव नाउ गिवन देमसेल्फ अप टू देयर फेथ. वो अपने मतलब कि अब परमात्मा के ऊपर ही विश्वास है बस. बट द पर्टिकुलर मदर इज स्टिल होल्डिंग हर लिटल सन वेरी टेंडरली. बड़े आराम से उसने टेंडरली बड़े लव के साथ पकड़ा हुआ. शी इज लविंग एंड कॉम्बिंग एंड पार्टिंग द चाइल्ड हेयर. वो वैसे अपने बच्चे के बाल बना रही है जैसे स्कूल जाने से पहले और ब्रेकफास्ट से पहले एक मदर अपने चाइल्ड का बनाती है. ठीक है. क्वेश्चन 7 है, कैन यू थिंक ऑफ वन रीजन वाई सम मदर हैज सीज्ड टू केयर. क्यों कुछ माओ ने अपने बच्चों की केयर करना छोड़ दी. दीज मदर हैड लॉस्ट ऑल होप्स फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर चिल्ड्रन. द लिटिल वंस हु आर टू वीक है, बड़े ज़्यादा बीमार हैं. द अनफॉर्चुनेट मदर हैड रिजाइन देमसेल्फ टू देयर फेथ. उनको उनके कर्म उस पर ही छोड़ दिया है कि अब किस्मत पर ही कि वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे. एंड सीज टू केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन. इसलिए उन्होंने होप छोड़ने के बाद वो अब केयर करना भी छोड़ दिया उन्होंने. वाई इज द लिटिल एक्ट ऑफ कॉम्बिंग द चाइल्ड हेयर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द सिचुएशन. जो एक चाइल्ड के हेयर को हम कॉम्ब कर रहे हैं वो इतना सिग्निफिकेंस क्यों है. देखो, मदर्स यूजली कॉम्ब द हेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन बिफोर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट से पहले वो अपने बच्चों का बाल बनाती हैं और बिफोर दे गो टू स्कूल, या वो स्कूल जा रहे होते. सच एन एक्ट हैज़ नो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस यहाँ नहीं है, बट ये एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है इस पोएम के अंदर, इस कंटेक्स्ट के अंदर और इस सिचुएशन के अंदर. क्योंकि ना वो स्कूल जा रहा है ना उसके पास कोई ब्रेकफास्ट है, वो सिर्फ मरने की कगार पे है. इतनी वर्स्ट सिचुएशंस हैं वहाँ. फिर भी द पार्टिंग ऑफ द चाइल्ड हेयर हर सिग्निफाइंग द मदर्स पार्टिंग हर लिटिल चाइल्ड, अपनी माँ से दूर. इट वॉज एज इफ शी वॉज पुटिंग फ्लावर ऑन अ टिनी ग्रेव. वो ऐसा लग रहा है वो अपने बच्चे की कब्र पे फूल सजा रही है क्योंकि उसे पता है उसका बच्चा मरने वाला है. क्वेश्चन 9 है, वाई डज इवन द स्माइल ऑफ द मदर टेक ऑन अ गॉस्ट अपीयरेंस. क्योंकि वो जो स्माइल है मदर के फेस पे वो एक गॉस्ट अपीयरेंस लग रही है. देखो, द मदर स्माइल हेयर डज नॉट स्प्रिंग फ्रॉम हर हर्ट. वो स्प्रिंग मतलब कि खुशी से नहीं है. इट इज़ नॉट एन इंडिकेटिव ऑफ एनी जॉय और रिलीफ. ये कोई ना जॉय की बात है ना रिलीफ की. इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ ग्रीफ, दुख है, डेथ एंड हेल्पलेसनेस है वाइल लिविंग इन ए, जो रहते हुए रिफ्यूज कैंप में. दैट इज़ वाई इट टेक्स ऑन अ गोस्ट अपीयरेंस. एक बूथा शक्ल ले रखी है उसने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिंग आउट द इंटेंसिटी ऑफ द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इन रिलेशन टू व्हाट हैज़ गोन बिफोर. लास्ट 2 लाइन्स आपकी थी, नाउ शी डिड इट लाइक पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टिनी ग्रेव. बिकॉज वाई दीज लाइन्स सिग्निफाई दैट अ चाइल्ड इज इन सच अ वीक कंडीशन दैट ही इज गोइंग टू बी डाई वेरी सून. वो जल्दी मर जाएगा. ये है पंक्तियों का मतलब. सेट बी आपका आ जाता है अब. Bring out the similarities between the Madonna and child and the situation in this poem with regard to the feeling of tenderness, sympathy and loss. कि एक सिमिलैरिटीज लेके आओ. मडोना मतलब मडोना इज हु इज द जीसस क्रिस्ट की मदर. उनमें क्या सिमिलैरिटीज थी और इस चाइल्ड के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, ये एक मदर के अंदर ये सिमिलैरिटीज आप सामने लेके आ सकते हो. ये भी क्वेश्चन थोड़ा हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है. देखो फ्रेज है जो मैडोना एंड चाइल्ड रेफर्स टू द, किसे रेफर्स कर रहा है वो, वर्जिन मैरी एंड द चाइल्ड क्रिस्ट को. वर्जिन मैरी को और चाइल्ड क्रिस्ट को रेफर कर रहा है. देयर आर सेवरल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स हैं जो शो करते हैं मदर मैरी होल्डिंग बेबी क्रिस्ट इन ग्रेट लव एंड टेंडरनेस के साथ उन्होंने बेबी क्रिस्ट को होल्ड कर रखा है. ये जो पोएम है रिफ्यूज मदर एंड चाइल्ड चिनुआ अचेबे डिफिक्ट करते हैं रेफ्यूज मदर को होल्डिंग हर डाइंग चाइल्ड टेंडरली. मरा हुआ बच्चा या मरने वाला है जो स्टेज पर बच्चे को उसको इतने प्यार से पकड़ रखा है और उसके लिए जैसे ग्लोरी सुना रही है. सॉन्ग अ लूलाबाई इन हर आईज, उसकी आंखों से लग रहा है. देयर इज अ ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन दीज 2 पिक्चर्स में बहुत सिमिलैरिटीज है. वाइल मदर जो मैरी है वॉच हर सन डेथ एट द स्टेक. मदर मैरी ने अपनी लड़के की डेथ देखी थी. द मदर इन द पोएम वॉच हर सन डेथ इन हर लैप. वो अपनी गोदी में देखेगी जो ये मदर है. ठीक है, जो ये रिफ्यूज कैंप की मदर है. द पोइट सेज दैट नो पिक्चर ऑफ मैडोना एंड चाइल्ड कुड मैच इन टेंडरनेस.
जो कोई पिक्चर नहीं है जो ये इन दोनों की मैच कर सके। इन टेंडरनेस द पिक्चर ऑफ अ मदर होल्डिंग हर लिटिल सन whom she soon would have to forget, जिसे वो जल्दी भूलने वाली है। ठीक है, ये आपका साइड बी। उसके बाद क्वेश्चन 2 आता है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इलनेस एंड मिस्ट्री इन द पोएम, कि क्या इलनेस है क्या मिस्ट्रीज है इस पोएम के अंदर। देखो द पोइट गिव्स अ मूविंग पिक्चर ऑफ इलनेस और मिजरी की पूरी पोएम है, क्योंकि द पर्सन हु इज़ अ रेफ्यूज वो तो बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ रहते हैं एवरीवेयर। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन के साथ सफ़र करते हैं। द एयर वाज हैवी विद द स्मेल्स ऑफ डायरिया होता है एयर के अंदर। लिटिल चिल्ड्रन रिमेन अनवॉश्ड बिकॉज देयर बॉल्स केप्ट ओपनिंग ऑफन टू ऑफन। डायरिया फैल जाता है, पानी वहाँ इतना गंदा है कि उन्हें लूज मोशंस लगे हुए हैं। उसकी वहाँ से पूरे रिफ्यूज कैंप के अंदर वही वॉमिटिंग और लूज मोशन की स्मेल से पूरा स्टिंकिंग सी स्मेल आ रही है। वहाँ रहना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। द मदर्स हैड नाउ स्टॉप वॉशिंग दैम टेकिंग केयर ऑफ दैम, उन्हें वॉश करना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कभी भी इमोशन आ सकता है तो उसने छोड़ दिया वॉश करना। दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, उन्होंने सारा अपने होप छोड़ दिया। जो चिल्ड्रन हैड जो है ग्रोन इतने वीक हो चुके हैं बड़े के कम से फ्लैश के साथ, उन अपनी बॉडी पे जो उनके रिब्स हैं वो बाहर दिखने लग गए हैं। उनकी जो अंदर की बोन्स हैं, रिब की जो बोन्स है वो शो होने लगी हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे कोई फ्लैश नहीं बचा। एंड व्हेन दे वॉक, अगर जब वो चलते हैं जो उनके बॉटम्स हैं वो भी बिल्कुल बिहाइंड स्वोलन स्टमक्स, खाली पेट है, बॉटम्स बिल्कुल वो हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम पेट एकदम खाली है, उनका रिब्स दिख रहे हैं उनके। दिस मीन्स दैट जो एक कंडीशन होती है रिफ्यूज कैंप के अंदर कैसी है, इलनेस की, दुख की, मिजरी की, हॉरिबल पिक्चर है पॉवर्टी की, डिसीज की, डेथ की और स्टारवेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सम ऑफ द इमोशन दैट अ मदर एक्सपीरियंस फॉर हर चाइल्ड। वो कौन से इमोशन है जो मदर एक्सपीरियंस करती है अपने चाइल्ड के लिए। देखो मदर है वो फुल ऑफ डीप टेंडरनेस है अपने बच्चे के लिए, बड़े कोमल है, बड़ा प्यार है अपने बच्चे के लिए। मोस्ट अदर मदर हैव स्टॉप केयरिंग फॉर देयर चाइल्ड, बड़ी दूसरी मदर ने अपने बच्चों की केयर करना छोड़ दी क्योंकि उन्हें कोई, क्यों छोड़ दी केयर करना, क्योंकि उन्हें कोई होप नहीं है उनके सर्वाइवल का। सो दे हैव रिजाइन देमसेल्फ टू देयर फेथ, उनको उनकी किस्मत में छोड़ दिया। बट जो ये मदर है वो उसने स्टिल होल्ड कर रखा अपने लिटिल चाइल्ड को वेरी सॉफ्टली एंड वेरी लवली और वेरी टेंडरली। लुकिंग एट हिम शी गिव्स अ फेंट स्माइल, देखती है उसको एक स्माइल के साथ वो अपने बच्चे को देखती है, जैसे उसकी आंखों में क्या है, वो अपने बच्चे को लोरी सुना रही है। बिकॉज शी लव्स हर चाइल्ड टू मच, शी कॉम्स एंड पार्ट्स द चाइल्ड हिज लविंगली एंड वेरी केयरफुल्ली, वो अपने बच्चों के बालों को कॉम्ब भी कर रही है। क्वेश्चन 4 आ जाता है, कॉन्ट्रास्ट द नॉर्मल रूटीन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ द एज मेंशन हियर एंड दैट ऑफ द रिफ्यूज चाइल्ड। नॉर्मल रूटीन क्या है चाइल्ड की वो रेफर करो। नॉर्मल रूटीन होती है जो चाइल्ड की मदर वॉश भी करती हैं अपने बच्चों को, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, उसके बाद बच्चों के बाल बना के ब्रेकफास्ट देके उन्हें स्कूल भेजना, ये नॉर्मल रूटीन है। बट ये रिफ्यूज कैंप की जो रूटीन ये नहीं होती है। उनके बच्चे भूखे मर रहे, प्यासे हैं, बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि स्कूल का कोई नाम और निशान नहीं है। और ये शी इज़ कॉम्बिंग द चाइल्ड हेयर बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन। पर जो रिफ्यूज जो मदर है वो रिफ्यूज कैंप में बैठ के अपने बच्चों के बाल बना रही है, या एज अ डेली रूटीन नहीं बना रही है। वो इसलिए बना रही है कि उसे एक लव और टेंडर शो करने के लिए, अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट शो करने के लिए, बट नॉट एज अ डेली रूटीन, क्योंकि वहाँ स्कूल जाने का तो होता ही नहीं, वहाँ खाना ही मिल जाए वही बहुत है। ये ठीक है। शी नोज दैट चाइल्ड इज गोइंग टू डाई, उसे पता है बच्चा मरने वाला है और या मर चुका है वो, पर वो उसके इस तरीके से बाल बना रही है जैसे मदर वे ऑफ गिविंग हर चाइल्ड अ टेंडर फेयरवेल, जैसे उसे फेयरवेल दे रही है। इट इज़ लाइक अ पुटिंग अ फ्लावर ऑन अ टिनी ग्रेव, मतलब कि एक अर्थी पे बच्चा जब मर जाता है उसे फूल, उसकी कब्र पे फूल चढ़ा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अचेबे शोज ग्रेट सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी इन दिस पोएम। जो चिनुबा अचेबे हैं इस पोएम के जो वो हैं पोइट है, उन्होंने क्या बताया इस पोएम के अंदर सेंसिटिविटी है और ह्यूमैनिटी है। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम टू शो दिस, एग्जाम्पल दो। देखो अचेबे गिव्स अ टचिंग पिक्चर ऑफ द लाइफ इन अ रेफ्यूजी कैंप में कैसी लाइफ होती है। इट इज़ अ स्टार्क पिक्चर ऑफ पेन की होती है, पॉवर्टी, इलनेस एंड डेथ। जो हर एक वर्ड पोएम में यूज करा डायरेक्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द पोइट हार्ट, पोइट के दिल के अंदर से जो शब्द निकले हैं वो यूज करे हैं। इलनेस, पॉवर्टी,
गरीबी होगी, बीमारी हो गई, भूखमरी होगी, माल न्यूट्रिशन हो गया, ये सारे वर्ड यूज कर। देयर इज एब्सोल्युटली नो आर्टिफिशियलिटी इन द डिपिक्शन ऑफ द सीन इन द रेफ्यूज कैंप में कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। इट सीम एज द पोइट हिमसेल्फ इज सफरिंग इन द सफरिंग्स ऑफ द रिफ्यूज। वो ये दिखा रहा है जैसे पोइट खुद सफ़र कर रहा है रिफ्यूज कैंप में। जो पोइट की सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है ओपनिंग लाइन से पोएम की ओपनिंग लाइन है, नो मेडोना एंड चाइल्ड कुड टच विद अ पिक्चर ऑफ अ मदर टेंडरनेस फॉर अ सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट, जिसे वो जल्दी भूल जाएगी। ये फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइब द काइंड ऑफ ए पिक्चर दैट कम्स टू द माइंड। कैसे कैसे आपको पिक्चर आती है। हैवी ओडोर्स, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है वहाँ से। अनवॉश्ड है, बिना नहाए धोए है। वॉश्ड आउट है, ड्राइड अप है, बिना कुछ खाए पिए। स्ट्रगल कर रहे हैं, लेबर्ड है, ब्लोन है। इम्पटी घोस्ट मतलब कि एकदम भूतिया लग रहे हैं। स्कल मतलब हेड की जगह स्कल वर्ड यूज करा। खोपड़ी, ग्रेव, अर्थी, ये सब कुछ शो करती है हमारे को पिक्चर्स ऑफ पॉवर्टी की, इलनेस की, माल न्यूट्रिशन की, डेथ की, रिफ्यूज जो कैंप में है। पोइट हैज यूज्ड such words that at once bring to the mind of the picture that poet is trying to project. For example, heavy odors gives us the image किसकी देते हैं, stinking everywhere है, where it becomes difficult for breath everyone. Words like unwashed हो गया, dried up हो गया, empty हो गया, skull and grave create images of poverty की, malnutrition की, illness and death की। ठीक है, the poem is full of such word from the beginning to end. इनसे भरी हुई है पोएम। सेट सी जो है क्वेश्चंस का वो सेट बी और ए का ही लॉन्ग एक्सटेंशन है। मतलब इसका वही है, क्वेश्चन का हम सेंस देख लेते हैं बस, बाकी मैं स्क्रॉल अप करती जाऊंगी और आपने देखना है। डिस्क्राइब्स द ट्रॉमा एंड द सफरिंग एंड द सीन ऑफ लॉस दैट इज द सेंटर ऑफ दिस पोएम। जो सेंटर है इस पोएम के, आपने उसका बताना है कि क्या सफरिंग वो फेस कर रहे हैं, क्या लॉस वो फेस कर रहे हैं इस पोएम के अंदर। ठीक है, आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर आपने जो जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई है, पॉवर्टी की, इलनेस की, स्टिंकिंग स्मेल्स की, वो आपने सारी यहाँ ऐड करनी है। ठीक है, देयर इज सो मच फ्लिथ है ऑल अराउंड। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू लीव है, ब्रेथ करना बड़ी मुश्किल है। उनकी जो रिब्स हैं वो बाहर आ गई हैं। स्केलेटन किस तरह हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो माओ ने अपने बच्चों की केयर करना छोड़ दी है। क्यों करना छोड़ दी, उनको उनके फेथ पर छोड़ दिया, उनकी किस्मत पे छोड़ दिया। क्यों किस्मत पे छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। दे आर लिविंग इन अ रेफ्यूज कैंप में। उनके हेयर्स है, प्रोटीन्स की कमी है। शी नोज अ चाइल्ड इज, वो मरने वाले हैं। वो अपने बच्चों को ऐसे पार्ट कर रहे हैं। फिर आपने बताना है कि मडोना जो रेफ्यूज है वो चाइल्ड और मदर, वो दूसरी मदर से कैसे डिफरेंट है। उसकी केयर भी कर रही है, उसके बाल बना रही है, लाइक जैसे वो डेकोरेट कर रही है उसकी ग्रेव को बाय टिनी फ्लावर्स। आपने इसमें ये ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं पोएम इज आल्सो अबाउट द मदरहुड एंड पेन। ये वही है, मदरहुड और पेन के ऊपर। अब आपको फोकस मेनली करना है 50 to 60 वर्ड्स के क्वेश्चंस पर, जो आपके किसके अंदर आते हैं, फ्रॉम पोएम से आते हैं, फ्रॉम पोइट्री से आते हैं, जो आपके सेट बी, सेट ए में कंप्लीट हो चुके हैं। सेट सी आपका एक्सटेंशन है, समझने के लिए काफ़ी है ये। और अगर आपको पोएम की समरी समझ आ जाती है, उसके पैरा समझ आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ नहीं है। यू कैन ऐड पॉइंट्स टू योर ओन माइंड। ठीक है, ये आपका है कि मदरहुड और पेन का क्या है, पूरा आपने पिक्टोरियल ग्राफिक्स इसमें दिखा देना है। रिफ्यूज कैंप का, उसकी मदर क्या अपने चाइल्ड के साथ कर रही है, कैसे उसको टेंडर और लव करिए। मेडोना और जीसस क्रिस्ट का एग्जांपल आपने यहाँ दे देना है, और वहाँ की जो और मदर्स हैं उनका एग्जांपल दे देना है। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज इन विच पोइट बिल्ड अप द एटमोसफियर एंड सेटिंग ऑफ द पोएम। यह कैसे सेट करता है पोएम को। आपने यहाँ इसका क्वेश्चन का यही मतलब है कि पिक्चर कैसी है रेफ्यूज कैंप की, रेफ्यूज कैंप में हो क्या क्या रहा है, आपने ये सब शो करना है। डिपिक्ट द टेंडरनेस ऑफ द मदर हर्ट, मिस्ट्री ऑफ द, दो ही चीज़ें बता रहे हैं, एक तो मदर का लव दिखा रहा है उसमें, और रेफ्यूज कैंप में क्या सिचुएशन है वो दिखा रहा है। रेफ्यूज मदर का लव दिखा देगा वो मेडोना और क्रिस्ट का एग्जाम्पल देके, और रेफ्यूज कैंप में क्या सिचुएशन है वो आपको बता रहा है कि वहाँ का माल न्यूट्रिशन है, ड्राइड अप बॉटम्स है, स्मेल कैसी आ रही है, वहाँ डायरिया फैला हुआ है, दूसरी मदर्स का क्या रिएक्शन है। ये सब चीज़ें आपने ऐड कर देनी है यहाँ। देखो मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है उसके अंदर, बिल्कुल आसान तरीके से, टू गेन मोर मार्क्स।
अगर आप पोएम की लाइंस इसमें ऐड कर सकते हो, कुछ वर्ड्स आपको पोएम के ऐड कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा गेन मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है? टाइटल का ये सिग्निफिकेंस है रिफ्यूज मदर एंड चाइल्ड। आप इसके अंदर पूरी समरी लिख सकते हो। टाइटल जब आपको आ जाएगा एक्सप्लेन करना, तो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड में पोएम में क्या हुआ है वो आपने इसमें ऐड करना है। फ्रॉम रिफ्यूज मदर, फ्रॉम मडोना टू क्रिस्ट, फ्रॉम द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रिफ्यूजीज, हाउ दे सर्वाइव इन द रिफ्यूज कैम्प, वाई दे आर लूजिंग होप्स, ये सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है द अंडर नरिश्ड, द डिप्राइव्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल होते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड आर मिरर्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में दिखाया गया, वही क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, आंसर आपको वही लिखना है। अगर आपको समरी समझ आ गई है पोएम की आपको एसेंस और समझ आ गया है, तो आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। पैरा आपने समझना है, पोएम का रेफरेंस समझना है, मेन आपको जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस हो गए लॉन्ग खत्म। सबसे ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस किसे देनी है? रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, इसमें से ज़रूर आता ही आता है इस पोएम में से। टेक्सचुअल क्वेश्चन ए सेट और टेक्सचुअल क्वेश्चन बी सेट पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस देनी है। तीसरी चीज़ आपने जिस पे फोकस देनी है, पोएम की जो समरी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाई है वो, और उसके जो पैरा है उसको बस देख लेना। इससे आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसे अटैम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन पोएम का कैसे अटैम्प्ट करना होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आप पोएम के जो वर्ड्स हैं, पोएम की जो लाइंस है, अगर आप अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन में, हालांकि वो 2 मार्क्स का ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी 4 लाइनों में आपने 1 लाइन पोएम की डाल दी और उसको अपोस्ट्रोफी करके डालने के बाद उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, मीन्स पॉइंट क्या आएगा कि आपको पोएम के बारे में सब पता है। तो आपने समझ के लिखा, एक दिन पहले, एक रात पहले नहीं पढ़ी है आपने अपनी पोएम, या अपना सिलेबस एक रात पहले कंप्लीट नहीं करा है, तो ये गुड इंप्रेशन जाता है टीचर पे, और जो चेकर है एग्जामिनर पे, चेकर पे जो आपकी कॉपी चेक करे उस पर भी। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।